ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म हमेशा आपका भाग्य का दरवाजा खोलती है और उस भाग्य के दरवाजे से हमारे अवसर आते हैं, हमारे सामने से रिश्ता चल कर आता है और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में मैं ये बोलूं कि आप इस वीडियो से आपके भाग्य का जो दरवाजा जो बंद है वो आज खुल जाएगा और आपके पास आपका रिश्ता खुद चल के आएगा और वो जवाब देगा कि भाई उम्र निकल रही है तो परवाह मत करिए, क्योंकि आज के बाद ये कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप 30 के हो, 32 के हो और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी अब जल्द से जल्द होने वाली। बहुत व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि भाई आप हमेशा शादी नहीं होने का रीजन बताते हो, देर से होना अच्छा बताते हो, लेकिन कोई उपाय नहीं बताते हो। तो आज इस वीडियो में मैं ये दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको आप करोगे तो ये धार्मिक रूप से भी उतना ही महत्व है जितना आध्यात्मिक रूप से महत्व है। इस उपाय का दोनों तरह से प्रभाव बहुत ही गहरा है और ये हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम जब भी पूजा करते हैं, तो कोई भी घर में पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले हम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। उसके बाद 2 स्वास्तिक बनाते हैं, एक नहीं 2 बनाते हैं, एक गणेश जी के इधर और एक जैनी जी के राइट। मतलब ये आपके लेफ्ट राइट में 2 स्वास्तिक हमेशा आप किसी पूजा पाठ में बनाते। पर आपने कभी सोचा है कि ये 2 स्वास्तिक का क्या महत्व है? तो ज्यादातर इसका जवाब देंगे शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक है। लेकिन स्वास्तिक को अब ध्यान से देखो तो 4 युगों का भी प्रतीक है। सतयुग में हम देने वाले थे, इसलिए ऐसा है, देते रहो। फिर त्रेता युग आया, उसमें भी हाथ हमारी देने वाली ही थी। द्वापर में लेने वाली हो गई और कलयुग में पूरी तरह से हम लेवता ही बन गए। 4 युगों को भी दर्शाता है, साथ साथ आपके जीवन में सुख और दुख को भी दर्शाता है, शुभ और लाभ को भी दर्शाता है, क्योंकि ये शुभ जो प्रतीक है कि आपकी किसी पूजा को सफल कराने के लिए स्वास्तिक का बनना बहुत ही जरूरी होता है। हम सब के घरों में मेन गेट पे स्वास्तिक होता है। शुभ लाभ, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, आपको हर चीज से लाभ की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि आप देने वाले देवता स्वरूप आत्मा हो और जो देवता स्वरूप है मतलब जो आपके कैरेक्टर में ही देवता है, आप उसके बच्चे हो तो आपकी जो कैरेक्टर होगा वो वैसा ही होगा। तो आपके घर में जो प्रतीक बना हुआ होता है वो स्वास्तिक का प्रतीक बना होता है, शुभ का प्रतीक बना हुआ होता है और आपको हर कार्य में खुशी मिले इसका प्रतीक बना हुआ होता है। लेकिन इसका उपाय अगर हम कर ले अपने जीवन में तो हमारे रुके हुए कर्म होने लगते हैं। और ज्यादातर जो आजकल कर्म रुके हुए हैं लोगों के, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी रुक गई है और लोग ताना मारते हैं, लोग बार बार पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र 32 हो गई, तुम्हारी शादी नहीं हुई। आज इसका हम जवाब देंगे। हम ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको आप 3 बार कर लोगे तो आपको सामने से रिश्ता आएगा और उन रिश्ते में आपका जीवन साथी जो अभी तक नहीं आपको मिला है वो मिल जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी। आप गृहस्थ में आ जाओगे और आपका जो रुका हुआ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसको लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य रुक गया है, वो चालू हो जाएगा बैक और आपकी आत्मा फिर एक सफर में निकल जाएगी उस यात्रा में सीखने के लिए। और इस उपाय में करना क्या है? देखिए, ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार महादेव का प्रतीक है, महादेव की पूजा होती है, पार्वती जी की पूजा होती है और वो दोनों की पूजा हमेशा एक नवविवाहित जोड़े की मतलब एक सफल गृहस्थ जीवन की जो इष्ट प्रतीक है, वो हैप्पी फैमिली जिसका स्वरूप है महादेव पार्वती की जो हम पूजा करते हैं, तो हम आपने देखा होगा उनका एक बहुत खुशहाल परिवार दिखता है। जब आप उनकी मूर्ति अपने घर में रखते हो तो पार्वती के साथ गणेश जी भी होते हैं, कार्तिक जी भी होते हैं, पूरी हैप्पी फैमिली दिखती है आपको।
तो विवाह के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है तो वो सोमवार है। और दूसरा जो उत्तम दिन है जिसका अपना अलग महत्व है वो शुक्रवार है। सब कुछ शुक्राना, सब कुछ अच्छा होता है उस दिन। एक गृहस्थ जीवन के लिए, एक जीवन साथी को आकर्षित करने वाला दिन शुक्रवार भी है और सोमवार भी है। पर आज जो मेरा उपाय है आपको सोमवार के दिन करना है और 2 स्वास्तिक बनाना है। पर बनाना कहाँ है ये भी सुन लीजिए, और कैसे इसकी पूजा अर्चना करनी है, कैसे अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से आपको ये बोलना है कि भाई मेरी शादी हो रही है, और कैसे आपको ये पता चलेगा कि भाई कैसे सामने से रिश्ता आता है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि ये आपकी जो अभी तक आपके, जिसको बोलते हैं कि हमारे कर्म रुके हुए थे, उसको सही ट्रैक पे ला देगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी, बहुत लोगों की जीवन बदल सकता है। अगर पहले वाला मेरा उपाय नहीं कर पाए हो, 2 लौंग वाला, तो ये उससे भी आसान उपाय है और दिखने को आसान है, लेकिन वही बात बोलूंगी कि विश्वास बहुत जरूरी है, क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और करना क्या है वो सुन लीजिए। सोमवार के दिन नहा धो के तैयार हो जाइए, अच्छे से पवित्र मन के साथ साथ पवित्र शरीर भी होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने होने। पूजा से पहले वैसे भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो अच्छे से ही तैयार होते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, पवित्र रखते हैं अपने आप को, लेकिन मन को भी पवित्र रहना, उस ईश्वर से जुड़ जाना है जिस ईश्वर को आप जानते हो, जिस ईश्वर को आप मानते हो। ठीक है। और उसके बाद आप रोली, अक्षत आप ले लेना है, थोड़े से फूल ले लीजिए तो और भी अच्छी बात है, और उसको लेकर और एक पानी कलश में गेट पे पहुंच जाओ, अपने दरवाजे पे, क्योंकि वहीं से किसी भी दरवाजा, जो गेट है, हम लोग लक्ष्मी पूजन में क्या करते हैं, अपने दरवाजे खोलते हैं ताकि लक्ष्मी जी एंटर आए। वैसे ही अगर हम कोई शुभ काम करते हैं, हमारे घर में किसी की शादी होती है, तो आप देखना सबसे पहले देरी की पूजा होती है ना। पूजा होती है, क्यों होती है? क्योंकि आपके पॉजिटिविटी सब इधर से ही आनी है। कोई भी रुके हुए काम है भाई, घर से बाहर निकालो नेगेटिव ऊर्जा को और पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर लाओ। तो वो करना है आपको। गेट के मेन दरवाजे पे सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करना है, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, भोलेनाथ, किसी को जिसको आप मानते हो उसका ध्यान करिए। और सोमवार है तो भोलेनाथ का ही ध्यान करिए, पार्वती जी का ध्यान करिएगा, और ओम नमः शिवाय का आप 108 बार मंत्र जपे तो और भी अच्छा है। और अगर नहीं जपते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनका ध्यान कर लीजिए। और गेट के पर पहले राइट फिर लेफ्ट आपको स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाते वक्त जो अपनी ऑरा है उसमें बस एक ही बात कहनी है कि मेरी शादी हो रही है और उसकी तैयारी चल रही है। क्या बोलना है? मेरी शादी हो रही है, उसकी तैयारी चल रही है, और ये 2 स्वास्तिक मेरे सारे काम करवाएंगे। मन के अंदर ये बोलते रहिए और वो स्वास्तिक बनाइए। और उसके बाद गणेश जी का ध्यान करना है, और फिर स्वास्तिक बनाने के बाद आप पूजा करनी है उसकी, और मन ही मन कहना मेरी शादी हो रही है और मेरे काम बन रहे हैं, जो काम रुके हुए हैं सारे क्लियर हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है, सारे रिश्तों में जो गांठ है वो सब हीलिंग हो रही है, सामने से रिश्ता चल के आ रहा है, मेरी शादी हो रही है, सब उसकी तैयारी चल रही है, कर देना है। और ये आपको लगातार 3 दिन करना है, 3 दिन। फिर उसके बाद विश्वास रखना है, वो विश्वास ही बहुत जरूरी है, संयम रखना है, और आप देखोगे कि सामने से रिश्ता आपके घर में चल के आएगा, और वो रिश्ता ईश्वर का भेजा हुआ होगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी ईश्वर से करी है, और साथ साथ वो सतयुग का चिन्ह बनाया है, स्वास्तिक बनाया है, खुशी का, शुभ कार्य का, आगमन का,
सारे नए रिश्ते का आगमन का आपके जीवन में, एक नई यात्रा पे आप जाने चाहते हो और वो आत्मा नई नई चीजें सीखना चाहती है। आप ईश्वर से आग्रह कर रहे हो, आपके जरूर 3 दिनों के बाद रिश्ता आएगा और आपकी डेफिनेटली शादी होगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई टाल नहीं सकता, कोई अड़चन भी नहीं आएगी, कोई रुकावट भी नहीं आएगी। और ये ऐसा उपाय है कि जिसमें आप किसी भी तरीके की आपको चिंता भी नहीं रहेगी कि मुझे ये लाना है कि वो लाना है, ये सब घर में अवेलेबल है। अगर पहले से गेट पे स्वास्तिक है तो उसको बने रहने दीजिए। नया स्वास्तिक आप अपने हाथों से, जिसकी भी शादी नहीं हुई है, खुद करे, उपाय तो ज्यादा बेटर है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बदले अनकंडीशनल लव वाले के पेरेंट्स कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है उस उपाय के लिए, किसी के पास जाना नहीं है, किसी पंडित को नहीं बुलाना है, किसी ज्योतिषी से सलाह नहीं लेनी है। आपको उपाय खुद कर सकते हो, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके चाहने वाले कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और जो जो ये उपाय करे वो बोलना, अगर कर रहा है तो आई विल डू, बस लिख देना है। और थैंक यू परमात्मा, थैंक यू यूनिवर्स, बस आप थैंक यू यूनिवर्स ही लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि वो थैंक यू आपके 2 काम करेंगे। एक तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग लिख रहे हैं और कितने लोग कर रहे हैं, और साथ साथ यूनिवर्स को भी आप ग्रेटिट्यूड फील कर दोगे। आपने मतलब इमोशंस के साथ बोलना है थैंक यू यूनिवर्स। और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने घर में बुलाइए और ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी 100% सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अगर किसी के कार्य नहीं बनते हैं तो आप चेक कर लीजिए, रीचेक करिए कि कहाँ आपने गलती करी है। अगर आपने गलती नहीं करी है तो वापस आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं बना, तो वापस ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हो और आपका काम जरूर बन जाएगा। अगर जो इंसान सोमवार को नहीं कर पा रहा है ये उपाय, वो शुक्रवार को भी कर सकता है, क्योंकि दोनों दिन का महत्व है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों दिन का क्यों महत्व है। और तो वो शुक्रवार को भी कर सकता है। दोनों ही दिन करना वही है, 2 स्वास्तिक बनाना है, इष्ट को याद करना है, इष्ट को बुलाना है और कहना है कि मेरी शादी हो रही है, उसी की तैयारी चल रही है, नया जीवन साथी जीवन में आ रहा है। जिस तरीके का अफर्मेशन आप बनाना चाहते हो बना लो और ये उपाय जल्द से जल्द कर लो। फिर ईश्वर को हमेशा याद करते, बोले ये उपाय करने के बाद लोग भूल जाते हैं ईश्वर को। हाँ, नहीं, ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना है, बोलते रहना है। 24 घंटे जब आप एक ही चीज बोलोगे ना तो 100% वो काम होगा। होप सो आप ये करो और जल्द से जल्द आप मुझे बताओ। जय हिंद, जय भारत।